बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये जो है ना हमारा मश्क नंबर 1.6 का कुछ सवाल बाकी थे। 2 से 6 तक सवाल बाकी थे। वो पहले सवाल के पार्ट 8 थे, वो अब तो इसके 2 से 6 बाकी सवाल हैं। ये अबारती सवाल है जिसको इनवर्ड्स कह सकते हैं। तो ये एक अबारती सवाल हल करते हैं। एक मुस्ततिल की लंबाई उससे 4 गुना पैमाइश रखती है। लंबाई चौड़ाई से 4 गुना पैमाइश रखती है। अगर मुस्ततिल का घेरा यानी वो मुहीत या पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर हो, मुस्ततिल की तमाम पैमाइशें मालूम करें। अब ये जो है ना पहले तो कुछ स्टूडेंट को पढ़ाई कच्ची रह जाती है, तो ये जो है ना उनको ये कई मतलब यही नहीं पता होता कि ट्रायंगल मुस्ततिल उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कुछ हो जाता है ऐसा। ये मुस्ततिल वो शक्ल होती है जिसके आमने सामने के ज़िले मतवाज़ी भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। और ये एंगल जो जिसका ये सारे एंगल ये 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब ये ज़िला इसके बराबर, ये ज़िला इसके बराबर और ये 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये जो पेरीमीटर जो होता है वो ये होता है कि ये सारे से यहाँ से लेकर किसी भी शक्ल का पेरीमीटर यहाँ से घूमकर यहाँ से घेरा इर्द गिर्द का जो भी घिरा हुआ है वो कितना फासला है। तो इसमें यह 2 वो जो सवाल दिया गया 2AB पेरीमीटर AB जमा BC, यानी इसका डबल करना, ये क्योंकि ये इसके बराबर है, इसका डबल होगा, इसका भी डबल होगा, ये 150 सेंटीमीटर। ये सवाल की एक शर्त है। तो आगे मैं कुछ वजाहत कर रहा हूँ। तस्वीर में मुस्ततिल के 4 ज़िले होते हैं। हर ज़ाविया 90 डिग्री होता है। आमने सामने की पैमाइशें बमा बतर, इसको बतर कहते हैं। ये वाली पैमाइश लाइन अगर इधर लगा दी जाए इसको बतर कहते हैं। तो मैंने ये लगाई नहीं है क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जानी थी कि ये लाजमी ट्रायंगल का रेक्टेंगल का में लाइन लगी होनी चाहिए, इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि वो गलतफहमी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसको डायगोनल भी कहते हैं। अगर B और D को मिला दिया जाए और इसे A और C को मिला देने पर बतर को डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल भी बराबर होते हैं। कम पैमाइश को, जो पैमाइश छोटी है उसको विड्थ या ब्रेड्थ कहते हैं, तो बड़ी पैमाइश को लेंथ कहते हैं। रकबा बराबर लंबाई ज़रबे चौड़ाई होता है, यानी लेंथ ज़रबे विड्थ ये होता है। चारों ज़िला कुल पैमाइश को मुहीत कहते हैं। चारों ज़िला को ये पैमाइश को मुहीत कहते हैं। ये हम अभी वजाहत कर दी, आगे नहीं करेंगे। तो ये जो है ना क्योंकि ये जिक्र हो चुका है। अब हम इसको सवाल को हल करते हैं। सपोज विड्थ इज इक्वल टू x एंड लेंथ इज इक्वल टू y, ये इसको y से सफ़र कर लेते हैं। तो सवाल की शर्त के तहत क्या है, 4x मनफी y, 4x इज इक्वल टू y, यानी ये हमारी लेंथ ये इसका 4 गुना, यानी लेंथ का 4 गुना 4x इज इक्वल टू y, यानी y के बराबर है। यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो y के बराबर है। तो ये अगर हम इस y को इधर ले आएँ, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 4x मनफी y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी पहली मिसाल 4x मनफी y इज इक्वल टू 0। अल्टरनेटिवली वो कहता है कि वो सवाल पेरीमीटर 150 है, तो ये दो चौड़ाई 2 लंबाई 150 है। ये हमें 2 मसावातें हासिल हो गई। तो हम क्रेमर मेथड से हम x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। वी शैल सॉल्व इट बाय क्रेमर मेथड, क्रेमर रूल। तो ये 4, ये जो है ना वो इसका 4, ये माइनस नहीं है, ये पॉइंट है। 4 ये लिखा गया, ये 2 लिखा गया, फिर इसका मनफी 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, और AX क्या हुआ, AX हुआ ये कि वो मनफी 1/2, ये सॉरी 0 150 यहाँ आ जाएगा। और ये जो है ना 1/2 क्योंकि x को नज़रअंदाज y को नज़रअंदाज x को नज़रअंदाज करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा, मनफी 1/2 ये लिखा गया। जैसे हमने पिछले सवालों में किया उसी तरह से हमने इसको भी किया। और AY क्या होगा, ये 4 ये वाला 4 आ जाएगा, और ये 0 150 इधर आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट इसका मालूम करेंगे, 4 दूनी 8 -2 और माइनस डबल माइनस ये 10 हो गया। और x आगे डिटर्मिनेंट AX, डिटर्मिनेंट B। तो डिटर्मिनेंट AX मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट AX 0, इस रकम को पूरा लिख लिया, ये आपके सामने ही है। तो ये इसका 0 हो गया, 0 से मनफी जमा हो गया 150/10, ये 15 आ गया। x की वैल्यू 15 आ गई। अब y की मालूम है, डिटर्मिनेंट AY डिटर्मिनेंट A इसी को वो ये आ गया, वो यहाँ इक्वल की निशानी होनी चाहिए थी, ये बस लगानी भूल गए।
तो ये आगे डिटर्मिनेंट 4/2, ये रकम पूरी हमने लिख दी इधर, और ये 0 पर 50/10। तो ये आ गया 150 ज़रबे 4 600, और 2 ज़रबे 0 -2 0/10। तो ये 600/10 660 हो गया। तो यानी 1 की लंबाई 15 है, 60 है। इसको अगर आपने वो अपना ट्रायल करना है कि मैंने सवाल सही निकाला, ये गलत निकाला, तो इसको जमा करें, ये 75 होता है, 2 मरतबा जमा करें, ये आपका पेरीमीटर होगा 150 आ जाएगा। और दूसरी तरीके से देखें, 15 चौका 60, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो ये भी पूरा हो गया, यानी इसका मतलब हमारा जवाब दुरुस्त आ गया। आगे एक मुस्ततील की 2 पैमाइशों में 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। अगर घेरा 67 सेंटीमीटर तो पैमाइश मालूम है। ये जो है ना लंबाई और चौड़ाई में 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है, और ये जो चारों ज़िले हैं ये 67 सेंटीमीटर है टोटल, यानी 2AB जमा BC ये 67 सेंटीमीटर। आगे हम इसको हल करते हैं। सपोज विड्थ इज इक्वल टू y, इसमें हमने इसको विड्थ ले लिया, इसको वो ले लिया, लेंथ ले लिया, एंड लेंथ इज इक्वल टू x। तो ये आ गया x - y, क्योंकि ये बड़ा है, x - y इज इक्वल 3.5। एक शर्त हमारी पूरी। दूसरी शर्त ये 2x जमा 2y, यानी ये वाला x और x, ये वो दूसरा, ये 2y इज इक्वल 67, ये हमें आ गई। तो हम क्रेमर रूल से इसको हल करते हैं। ये 1 2 आ गया, 1 और 2, और -1 और 2, ये आ गया हमारा, ये a आ गया, ax आ गया। ये रूल के तहत ये पहले लिखा जाएगा 3.5 67, और ये यहाँ से -1 और 2 लिखा जाएगा, एंड ay लिखा जाएगा, ये पहले लिखा जाएगा 1 2, ये लिखा गया 3.5 67, और डिटर्मिनेंट a का निकलेगा 2 2 -2, और जमा हो जाएगा, ये आ गया 4। तो ये x की वैल्यू कैसे, डिटर्मिनेंट ax और बटा डिटर्मिनेंट a, ये हमारी ये वैल्यू इस तरह से निकलेगी। तो ये आ गया हमारा x डिटर्मिनेंट वो ax, यानी यहाँ से हमने ये वो कॉपी की और यहाँ लगा दी। ये आ गया 3.5 ज़रबे 2, ये 67, ये क्योंकि माइनस का आना डिटर्मिनेंट के तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ये आ गया हमारा 74/4, ये 4 से तकसीम किया 18.5, ये एक पैमाइश आ गई हमारी। और y डिटर्मिनेंट ay यहाँ से लिखेंगे, ये आ गया बटा 4, तो इसको गया 67 -7, यानी माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया हमारा 60 4 15 आ गया। तो ये यानी x की वैल्यू जो एक वैल्यू जो लंबाई है 18.5 है और चौड़ाई 15 है। अगर आप इसको चेक करें तो आप कर सकते हैं, इसको देखें कि जमा करें पर ये दोबारा जमा करें 2 मरतबा, यानी ये 2 लंबाइयाँ यानी इसी के तहत, तो ये आपका 67 बन जाएगा, और वो जो है ना दूसरे रूल के तहत भी पूरा हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल का तीसरा जाविया दीगर 2 जावियों के मजमूए से 16 डिग्री कम है, तीनों जावियों की मैश मालूम करें। ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो होती है मुसावी साकैन कहते हैं, जिसके 2 साइडें बराबर हैं, वो उसको मुसावी साकैन कहते हैं। इंग्लिश में बाइलेटरल भी कहते हैं, और वो जो है ना उर्दू में यही कहते हैं नाम। अच्छा, तो इसमें एक ड्राइंग के ज़रिए आपको पहले समझाया गया है कि ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि ये एक पूछा गया जा रहा है। ये इसके 2 बराबर जाविये हैं, ये तीसरा जाविया है, इस किस्म की ट्रायंगल है। ये जो है ना ये ड्राइंग है, इसमें ये फ़र्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये समझाने के लिए कि ये 2 साइडें बराबर हैं। आइसोसेल मसलस के 2 ज़िले और जाविये बराबर होते हैं, यानी ये 2 ज़िले बराबर हैं, और ये यहाँ एरो है, ये 2 जाविये हैं। तीनों जाविये किसी भी ट्रायंगल के तीनों जाविये 180 डिग्री होते हैं, ये याद रखें। अब हम इसको हल करते हैं। सवाल की शर्त के तहत सपोज इक्वल एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, जो जाविये बराबर हैं वो x डिग्री है, और वर्टिक्स जो ऊपर का टॉप का एंगल है उसको वर्टिक्स कहते हैं, y डिग्री है। देन अकॉर्डिंगली ये हो गया 2x, यानी 2x - y,
ये वाई जो है ना वो वर्टिक्स एंगल है, ये शर्त के तहत वो कह रहा है 16 डिग्री बढ़ा है, तो ये आ गया हमारा 2x मनफी वाई इज इक्वल टू 16। ये 16 डिग्री है 2x मनफी वाई, यानी 2x ये निचले जाविये हैं, ये हद्दा जाविये हैं निचले, और वो ये वाई बड़ा है, तो इनका फ़र्क जो है ना यहाँ फ़र्क है, तो ये 16 है, ये फ़र्क को बता दें। और अब देखें सब एंगल 2x जमा वाई 180 डिग्री, ये हमारे पास दो आ गई हैं। असल में इन मशकों में ये जो मसावात बनानी, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनानी, ये बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, ये अब हम इस मसावात को हल करते हैं। यहाँ a बराबर 2 मनफी 1 और a x किसके बराबर है, a x 16 180, और इसकी वैल्यू उसको नज़रअंदाज करेंगे, ये सॉरी वो आ गई a x 1680 मनफी 1 यानी इसको x वाली को नज़रअंदाज करेंगे, ठीक है। y के लिए उसको x को नज़रअंदाज करेंगे, a y ये 2 और दूसरा ये आ गया 16। ये एक में ये यानी ये पहले लिखना है, एक में बाद में लिखना, ये इसका असूल है। और डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, ये अब a का डिटर्मिनेंट 2 -2, ये माइनस माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 2 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ax बटा डिटर्मिनेंट a, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ax ये रकम ली 16 180 प्लस 180, ये आ गया हमारा 196 बटा 4 49 होता है। और डिटर्मिनेंट ये दूसरा डिटर्मिनेंट ए वाई बटा डिटर्मिनेंट ए, ये रकम लिखी गई 2 180 और 16 2, ये आ गया हमारा ये 4 वही डिटर्मिनेंट है, ए का वो हमने पहले मालूम किया हुआ है, तो वो 360 आ गया मनफी 32 बटा 4, तो ये आ गया हमारा वो 392 सॉरी ये 32 इसमें से माइनस होगा, तो ये जो है ना वो आ गया 328, हाँ 328, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वो आ गया 482। तो ये हमारे एंगल तीनों एंगल आ गए 82, सबसे बड़ा वर्टेक्स का एंगल 82 है, दूसरे दो निचले 49 है। हमारा सवाल नंबर 5 है, एक कैमा जाविया त्रिकोण का एक हदा जाविया दूसरे हदा जाविया डबल से भी 12 डिग्री ज़्यादा है, यानी वो उसके डबल करो तो उससे भी 12 डिग्री ज़्यादा है, यानी ये जाविया इसका अगर डबल करो तो ये फिर भी 12 डिग्री ज़्यादा है। तो ये वो क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक जाविया 90 होता है, बाकी एक्यूट होते हैं। तो 2b ये शर्त 2b एंगल इज इक्वल टू c मनफी 12, यानी ये अगर वो ये कंडीशन दी गई है, इसका डबल 2b हो गया, तो एंगल बराबर है c मनफी 12, यानी ये कंडीशन के तहत पूरा होता है। इसको अगर 12 इधर ले आए तो 12 इधर जमा होगा, इज इक्वल टू c, जो भी मसावत कर रहे हैं। सपोज स्मॉल एक्यूट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री, ये स्मॉल वाला ये बिग वाला है x डिग्री, एंड अदर बिग एक्यूट एंगल इज इक्वल टू y डिग्री, इसको हमने y ले लिया, इसको x ले लिया। तो शर्त कहते हैं 2x मनफी 2 मनफी y इज इक्वल टू मनफी 12, यानी मनफी 12 असल में शर्त यह है 2x y मनफी 12। इसी तरह से तो इसको जो है ना, अगर हम ये इसको इधर ले जाएंगे इसी तरह से, तो ये आ गया 2x मनफी y इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये कंडीशन के तहत इसी वो जो है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते वक्त ये x y एक ही तरफ होना चाहिए मनफी 12, और x जमा y इज इक्वल टू 90, ये x जमा y है दो एंगल ये 90 डिग्री होता है, तो टोटल ट्रायंगल के एंगल 180 डिग्री होते हैं, तो ये 90 अगर हुआ तो ये दोनों भी 90 होंगे, तो ये टोटल, तो ये x जमा y बराबर 90, ये दूसरी कंडीशन होगी। अब हमने इसको हल करते हैं। ये a बराबर है 2 1, ये मनफी 1 वो आ गया ax ये मनफी 12 90 यहाँ लिखा जाएगा, और मनफी 1 ये नज़रअंदाज होगा x वाला, मनफी 1 और 1 ये आ गया, और ay मनफी 12 90 यहाँ लिखा जाएगा, और 2 1 ये वाला 2 1 इधर लिखा जाएगा। डिटर्मिनेंट a का 2 मनफी ज़रा मनफी जमा 1,
यानी 3 हो गया, और x की वैल्यू निकली डिटर्मिनेंट ए एक्स बटा डिटर्मिनेंट ए। तो ये हमारा निकला डिटर्मिनेंट ए -12, ये रकम हमने लिखी थी 90, तो ये हमारा निकला है -12, तो ये आ गया -90, यानी ये 90 मनफी आएगा, लेकिन यहाँ मनफी की अलामत आनी थी, प्लस हो गया 90। तो 90 में से 12 निकला, ये 26 निकला, ये जो है ना ये वो 78 होगा, 26 इसमें से 3 के साथ डिवाइड होगा तो 26 आ गया, एक एंगल हमारा 26 आ गया। और y की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए वाई डिटर्मिनेंट ए, तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, ये रकम हमने लिखी। तो इसका 90 × 2 180 आ गया, इसका -12 जमा हो जाएगा बटा 3, ये आ गया हमारा, टोटल करें तो 192 बटा 3 64 हो गया। तो ये हमारा एंगल निकला है 64, और दूसरा एंगल 26 निकला, तो तीसरा तो 90 डिग्री है ही। तो ये हमारी ये तीनों के एंगल निकला है। तो ये इसमें आप देख लें 26 और 64, ये जो है ना ये 90 बनते हैं। ये सवाल नंबर आगे आ रहा है हमारा 6 नंबर सवाल। ये सवाल ने बड़े बड़ों को चकरा दिया है, ये बहुत मुश्किल सवाल बन गया 9th के हिसाब से। ये मुश्किल सवाल था जो जिसमें मसावतें नहीं बन रही थी। बहरहाल कोशिश की है, बन गई हैं। 2 कारें 600 किलोमीटर दूरी से एक दूसरे की तरफ रवाना हुई, यानी दूर दराज जो फासला था 600 किलोमीटर का, वो इधर को चली है, वो उधर को चली है। उन्होंने पहुंचा, वो जो है दोनों की रफ्तार में 6 किलोमीटर पर आवर का फ़र्क है। एक की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, एक ही कम है, यानी दोनों का फ़र्क 6 किलोमीटर है। तो 4.5 घंटे के सफ़र के बाद दोनों एक दूसरे से 123 किलोमीटर दूरी पर है। यानी जब 4.5 घंटे सफ़र किया दोनों ने, तो दोनों के दरमियान में फासला 123 किलोमीटर रह गया। तो दोनों की फ़ी घंटा स्पीड मालूम करें। अब ये ड्राइंग मैंने बनाई है, ड्राइंग में ये आप देख रहे हैं, ये 600 किलोमीटर फासला है। अब यहाँ कारें सफ़र की, वो ऐसे ही एक ड्राइंग से बनाई है, तो सफ़र की, तो ये यहाँ 123 किलोमीटर अपार्ट रह गया आफ्टर 4.5 आवर्स, यानी ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गई, ये 123 किलोमीटर फासला रह गया। ये वैसे शो करने के लिए, ताकि आपको समझ आए। अच्छा, सपोज स्पीड ऑफ फर्स्ट कार x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार y किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर तो दोनों में कांस्टेंट है, तो x y हम ले लेंगे। तो अब ये है कि x, ये पहली मसावत है, ये पहले इसको ले लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये x की स्पीड है, ये y की स्पीड है। स्पीड बराबर होती है किलोमीटर पर आवर। ये x की, हम अब किलोमीटर पर आवर नहीं लिखते, हम x लिख लेते हैं। तो x ये किलोमीटर पर आवर और y, ये फ़र्क 6 किलोमीटर है, 6 का है, ये 6 किलोमीटर पर आवर का है, ये स्पीड का इतना फ़र्क है। तो ये एक मसावत हमारी बन गई। दूसरी मसावत बनाने के लिए हमने ये देखा कि ये जो वो जो है स्पीड क्या, स्पीड ज़रब ट्रैवल पर आवर, ये डिस्टेंस होता है। यानी हमने देखना ये डिस्टेंस कवर कितना किया, स्पीड ज़रब ट्रैवल इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये 4.5 टाइम है और ये स्पीड है, यानी ये वो ट्रैवल पर आवर, ये ट्रैवल पर आवर है। तो ये हमारा वो 9/2 4.5 ज़रब एक्स, और इसके 9/2 ज़रब वाई, ये आ गया हमारा कितना फासला है। इन्होंने 600 - 123 यानी 477 किलोमीटर फासला तय किया। तो ये हमारी एक मसावत बन गई। ये इसको 9/2 कामन लिया, 9/2 जब कामन लिया 470 आ गया, ये हमने लिख दिया। और ये 2/9 हो गया, इसको काटा पीटी की, ये बन गया हमारा 106। 106 के तहत ये हमारी मसावत बन गया, x जमा वाई इज इक्वल टू 106। हमने ये मसावत यहाँ लिखी, x जमा वाई बराबर 106। कोई और तरीका भी हो, अगर वो इसको पूरे को अप्लाई करते तो फिर भी सवाल हल हो जाना था। फिर हमने 9/2 x 9/2 वाई इज इक्वल टू 477 करते, फिर भी सवाल का हल आ जाना था, ज़रा उलझाव थोड़ा ज़्यादा हो जाना था। अब हम इसको मैट्रिसेस से हल करते हैं। ये आ गया 1 1 और ये वो आ गया 1 - 1 इसी, और दूसरा आ गया ax में 106/6 ये आ गया,
और इसको नज़रअंदाज किया 1 -1 और ए वाई ये 106/6 आ गया और ये आ गया जी वो एक्स के 1 1। ठीक है, ये हमारा ना ए आ गया मैट्रिसेस, बी आ गया सॉरी ए एक्स आ गया और ए वाई आ गया। अब डिटर्मिनेंट ए मालूम करेंगे 1 -1 और 1 और 1 -1, तो ये हमारा -2 आ गया। अब एक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए एक्स बटा डिटर्मिनेंट ए, तो ये हम निकल आया जी डिटर्मिनेंट ये ए वाई यहाँ से लिया, ए एक्स यहाँ से लिया बटा -2, ये आ गया हमारा -106 और ये -6 बटा -2 इज इक्वल टू 56, यानी ये भी मनफी है ये भी मनफी है, ये आ गया हमारा 166/2, तो ये जो है ना वो 56 आ गया, तो सॉरी 112 आया, 112 को 56 आ गया। वाई की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए वाई ये जो है ना वो उसका डिटर्मिनेंट आ गया, ये 6 और -106, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 100/2, 100/2 50। तो ये स्पीड हमारी निकली एक की 56, एक की 50 km/h। तो अब किसी और तरीके से भी आप देख लें, सवाल सही निकल आया है। अब आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। थैंक यू वेरी मच, लेक्चर ख़त्म हुआ।